देखा जाता है कि भगवान यहाँ पर कहते हैं भाई 3 तरीके के व्यक्ति हैं, एक सतोगुण है, एक रजोगुण है और एक तमोगुणी है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं जो सतोगुण में स्थित है वो ब्राह्मण है। सतोगुण मतलब अच्छे कार्य जो करता है, जो परहित की भावना रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई जो अच्छे कार्य करता है, जो दूसरों के भले के लिए कार्य करता है, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो परहित सोचता है वो सतोगुण में स्थित है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि सतोगुण वाला क्या है, वो ब्राह्मण है। यहाँ पर भगवान कहते हैं जो रजोगुणी है, रजोगुणी क्या होता है, रजोगुणी यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि वो क्षत्रिय है, वो क्षत्रिय। रजोगुण क्या होता है, जो अपने बारे में सोचता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो रजोगुणी है वो क्षत्रिय है, और जो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो रजोगुणी और तमोगुणी दोनों है वो वैश्य है, और जो केवल तमोगुणी है भगवान कहते हैं वो शूद्र है। इस तरीके के 4 भगवान कहते हैं श्री कृष्ण की ये जो त्रिविध ताप है ना, ये जो रजोगुण सतोगुण और तमोगुण के ये जो त्रिविध ताप हैं, भगवान कहते हैं यही पूरे ब्रह्मांड को मोहित किए हुए, यही पूरे संसार को अगर किसी ने पकड़ रखा है तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ये त्रिविध ताप ही हैं। क्योंकि कोई अपने आप को सतोगुण में स्थित किए हुए है, कोई रजोगुणी में स्थित हो रहा है और कोई तमोगुण में स्थित है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई मेरे और जीव के मध्य जो बीच में बाधा है वो ये 3 गुण ही हैं, इन्हीं से मोहित हो रखा है जी। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई ये जो 3 गुण हैं इन्हीं से जीव मोहित हो रखा है। तो कोई ब्राह्मण अपने आप को समझ लेता है, कोई क्षत्रिय समझ लेता है, कोई वैश्य समझ लेता है, और कोई तमोगुणी है तो वो शूद्र है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि इस तरीके से जीव बटा हुआ है। कोई अपने आप को, आप और हम देखते हैं, कोई अपने आप को हिंदू समझ लेता है, कोई मुसलमान समझता है। तो इस तरीके से लोगों ने अपने आप को कुछ ना कुछ समझ रखा है। तो श्री कृष्ण कहते हैं पर मैं इन सब चीज़ों से परे हूँ, क्योंकि ये जो त्रिविध गुण है इन्हीं से हमारा शरीर बना हुआ है। आप और हम देखें तो यहाँ पर श्री कृष्ण पहले ही कह चुके हैं गीता में कि ये जो हम कार्य करते हैं, आप और हम जो कार्य कर रहे हैं वो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त गुणों के द्वारा ही कर रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे कोई नितांत तमोगुणी ही है, वो कोई कार्य नहीं करना चाहे, वो आलसी है, वो दूसरों से द्वेष करता है। यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा तमोगुणी है, कोई रजोगुणी जैसा मिल जाता है कि हाँ वो अपने लिए कार्य करता है, अपने लिए मांगता है, अपने लिए अच्छा करने के लिए कोशिश करता है। तो हमें इस 3 तरीके के ही लोग आज जीवन में दिखाई पड़ते। इस 3 तरीके के लोग हैं कि कोई तमोगुणी है जो दूसरों का बुरा चाहता है, कोई कार्य नहीं करता है, आलसी होता है। कोई रजोगुणी है जो अपने लिए ही कार्य करता है, और कोई सतोगुणी है जो परहित के लिए कार्य करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई ये 3 तरीके के ही तो व्यक्ति हैं, इससे तो कोई परे नहीं है। पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इसमें बंधा हुआ नहीं हूँ। अगर कोई ये सोचे कि कोई तमोगुणी होकर के, कोई रजोगुणी होकर के या कोई सतोगुणी होकर के मुझे प्राप्त कर सकता है, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इन तीनों गुणों से ऊपर हूँ, मैं इन तीनों गुणों से ऊपर हूँ। कोई अगर अपने आप को हिंदू मुसलमान या इस तरीके समझ करके, कोई शरीर को अपने समझ करके अगर मेरी प्राप्ति करना चाहता है, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इन तीनों गुणों से परे हूँ, मैं इससे मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। और अगर मुझे प्राप्त करना है तो उसके लिए भगवान कहते हैं कि उसके लिए तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति मुझे प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई कोई सतोगुणी में भी स्थित हो जाता है। आप देखेंगे कि कुछ लोग होते हैं जो सतोगुणी में ही स्थित है, सतोगुण में स्थित हो गए हैं वो, तो वो भी कितना भगवान को जान पाते हैं कि वो आंख बंद करके उस ब्रह्म को रंच मात्र ही देख पाते हैं, उनकी एक छटा ही देख पाते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कोई मुझे जान नहीं सकता है, वो थोड़ा सा मेरा दर्शन तो कर लेगा, पर कोई मुझे इन तीनों गुणों में रह करके जान नहीं सकता। तो यहाँ पर भगवान को निर्गुण क्यों कहा गया है? आप देखेंगे कि भगवान को सगुण और निर्गुण कहा जाता है। तो भगवान को निर्गुण क्यों कहा जाता है? भगवान को निर्गुण इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो इन तीनों गुणों से परे हैं। यहाँ पर आप और हम समझते हैं कि निर्गुण का मतलब उनका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। पर यहाँ पर निर्गुण का मतलब यही है कि भगवान सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के परे हैं। तो इसीलिए उनको निर्गुण कहा जाता है कि वो निर्गुण ब्रह्म है, क्योंकि वो इन तीनों जो आप और हमें त्रिविध ताप लगे हुए इन गुणों से वो परे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई अगर कोई मुझे प्राप्त करना चाहता है तो उसे कृष्ण भावना भावित होना होगा। मतलब उसे भगवान से इन तीनों गुणों के द्वारा नहीं, उसे कोई ऐसा नहीं है कि आप और हम ज्ञान ध्यान करने लग जाते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी प्राप्ति का मार्ग तो कृष्ण भावना भावित होना है। मतलब अपने जो भाव है वो श्री कृष्ण से जोड़ लेने हैं। जब हमारा भाव श्री कृष्ण से जुड़ जाता है तो भगवान कहते हैं तब वो मेरी प्राप्ति कर पाता है। जब वो प्रेम से मेरा भजन करता है, जब वो मुझसे अपना भाव अपनापन कर लेता है, तो श्री कृष्ण कहते हैं तब उसे मेरी प्राप्ति हो सकती है, तब वो व्यक्ति, वो जीव मुझे जान सकता है। पर अगर कोई ये सोचे कि इन तीनों गुणों में स्थित रह करके कोई तमोगुणी होकर के मेरी प्राप्ति कर ले, या रजोगुणी होकर के कर ले, या फिर वो सतोगुणी होकर के कर ले, तो भगवान कह रहे सतोगुणी वाला भी मुझे जान नहीं पाता है, वो भी
थोड़ा बहुत आप और हम देखेंगे कि जो सतोगुण में स्थित हुए हैं बड़े बड़े ब्रह्मवेत्ता, तो उन्होंने क्या भगवान के बारे में लिखा है, यही लिखा है, जो उनकी सामर्थ्य है उसी को लिख पाए, पर भगवान का स्वभाव क्या है, तो भगवान कहते हैं वो तो कोई प्रेम जो मुझसे करता है वही जान सकता है, मुझे समझ तो वही सकता है जो कृष्ण भावना भावित है, जिसका भाव मुझसे जुड़ा हुआ है। कोई अपने ज्ञान से ध्यान से मुझे नहीं पा सकता, पर भगवान कहते हैं कि जो भाव मुझसे जोड़ लेता है, जो अपनत्व मुझसे कर लेता है, अपनापन मुझसे कर लेता है, तो श्री कृष्ण कहते हैं वो ही मुझे पा सकता है, क्योंकि मैं इन तीनों गुणों से परे हूँ। अगर कोई ये सोचे कि अपनी सामर्थ्य पर मुझे पा सकता है, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि वो मुझे नहीं पा सकता है। केवल मुझे पाने का तो एक ही मार्ग है, वो है कृष्ण भावना भावित। जब जीव अपने आप को समर्पित कर देता है श्री कृष्ण के चरणों में, अपना सारा भाव, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, हम अपनी हर एक क्रिया श्री कृष्ण के लिए करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि कृष्ण भावना भावित जब कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो अपना सारा भाव मुझे ही अर्पित कर देता है, तो श्री कृष्ण कहते हैं वही व्यक्ति मुझे जान पाता है कि मैं कैसा हूँ, मेरे स्वभाव से वही व्यक्ति परिचित हो सकता है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।